वर्णानामार्थसंज्ञानां रसानां छन्दासपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकर वन्दे सरदा विश्वासरूपिणो याभां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतर स्थितीश्वरम्। नमस्कार मित्रों, मैं गौतम सिंह बिष्ट आज निरोग और योग के संबंध में आपसे चर्चारत हूँ। मित्रों, जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि निरोग रहने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और साथ ही आप ये मनन कर सकते हैं, साथ ही आप अंतर यात्रा की अपनी जो आपकी अंतर मन की यात्रा है उसको आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कबीर कहते हैं, ना मैं बन की गहन गुफा में, ना श्वासों के श्वास में, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोज होई तुरंत मिल जाऊं एक पल के विश्वास में, कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो तेरे विश्वास में। सब कुछ खेल विश्वास का है मित्रों। अगर आपकी श्रद्धा और विश्वास आपके अंदर नहीं है तो आपको अपने माता पिता जिनसे आपको यह शरीर मिला है वे भी आपको व्यर्थ लगते हैं। आजकल लॉकडाउन के समय में लोगों के मन में भिन्न भिन्न प्रकार की शेख चिल्ले की धारणाएं उत्पन्न हो रही हैं और लोग कुछ भी लिखते जाते हैं, अपने मन को नियंत्रण में न करके कुछ भी लिखते जाते हैं। कुछ बंधु लिखते हैं कि अगर देश को अपनी अर्थव्यवस्था सुधारनी है तो 1-1 करोड़ रुपए सबके अकाउंट में डाल दिए जाएं। यह तो ऐसा ही है जैसे आपके बच्चे को पढ़ाया न जाए और उसको एक ही दिन में जितनी भी पढ़ाई की डिग्रियां हैं सभी थमा दी जाएं। डिग्रियां थमाने से उसके अंदर का आचरण नहीं बदलेगा। उसके अंदर जो विद्या अध्ययन के बाद जो परिवर्तन आता है वह परिवर्तन नहीं आएगा। वह निरा मूड का मूड ही रहेगा। फिर डिग्रियां उसके किस काम की आएंगी। धन कमाने का भी यही एक जरिया है। हम लोग धन से समझते हैं कि धन को दे देने के बाद हम सुखी हो जाएंगे। यह एक मूड विचार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं धन से आप क्या नहीं खरीद सकते। धन से आप नींद खरीद सकते हैं तो बताइए। धन से आप भूख नहीं खरीद सकते हैं, उसके लिए आप गोलियां खरीदते हैं भूख लगने के लिए, जो आदमी निठल्ले बैठे रहते हैं। अगर इसी प्रकार अगर सबको एक ही साथ इतना धन दे दिया जाए तो कौन काम करेगा। आपको हर जगह पैसे से कुछ भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन चलो इन सब बातों से आप ऊपर उठ करके आप सोचें। मित्रों, यदि तुम किसी को कोई मीठी चीज़ खिला देते हो जिससे वह बीमार होकर मर जाता है तो तुम उसकी सेवा न करके उसके ऊपर अपकार या उसका बुरा या उसे कष्टदान ही करते हो। भोग सुख रहित दुखालय और दुखों का उत्पत्ति का स्थान है। अतएव जो व्यक्ति वस्तु और परिस्थिति मनुष्य को आनंद स्वरूप भगवान से हटाकर भोगों में लगाती है वह उसके पतन, भयानक कष्ट, नरक प्राप्ति और आत्म विनाश के कारण बनकर उसके साथ शत्रुता का काम करते हैं। यदि तुम किसी को भगवान में लगाते हो तो उसकी परम सेवा करते हो, और यदि तुम किसी को भगवान से हटाकर विषय भोग में लगाते हो, रुपए पैसे धन जायदाद में लगाते हो, तो आप उसका हित नहीं करते। इसलिए देखा गया है कि जब आपको कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर आपको कड़वी दवा देता है। ऐसा नहीं कि वह आपके हित के लिए आपको मीठी दवा दे। इसलिए ये सोचना चाहिए कि हमको जितना कष्ट मिल रहा है उससे ईश्वर हमको और भी मजबूत बनाता जा रहा है। उसकी फैक्ट्री के अंदर हम और मजबूत होकर उभर रहे हैं। इसी प्रकार अगर आपको सरल पथ दे दिया जाए तो आप कभी भी विकट समस्याओं का सामना करने की कुवत नहीं रख पाएंगे। मित्रों, करें योग, रहें निरोग, और सब में सिया राम की मूर्ति को देखते हुए सबको आदर सहित मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। हो सकता है कि आप लोगों की अवधारणा इससे अलग हो और आप लोग भी स्वयं ज्ञानी पुरुष हैं। आप लोग भी अपने मन, बुद्धि और चित्त के बारे में जानते हैं, उसे समझते हैं। तो इसको मेरा विचार समझकर ही सिर्फ अपने मन में न लें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप विचार को ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा आप विचार का त्याग भी कर सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य हो, वही सही हो सकता है कि आप लोग सही हों और आप लोगों की राय भी सही हो, इसलिए मेरी बात को अन्यथा न लें और सिर्फ एक मनोरंजन का समझकर आप इसका त्याग भी कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। प्रणाम करता हूँ आप सभी मित्रों को।